चलिए अब डीडवाना से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि फ्री फायर और पबजी ने ली 12 साल के बच्चे की जान। फ्री फायर और पबजी में पैसे लगाने के चक्कर में हुई हत्या। नाबालिग चचेरे भाई ने गला दबाकर हत्या की। हत्या के बाद शव को जमीन में दफनाया। 8 दिसंबर से घर से लापता था लाडनू थाना क्षेत्र का 12 वर्षीय बच्चा। निरुद्ध किए गए बालक की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया। नाबालिग का शव रखवाया लाडनू अस्पताल की मोर्चरी में। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने और आपको बता दें कि 12 साल के बच्चे की जान ले ली है फ्री फायर और पबजी ने। डीडवाना से ये बड़ी खबर है। फ्री फायर और पबजी में पैसे लगाने के चक्कर में यह हत्या हुई है। नाबालिग चचेरे भाई ने गला दबाकर अपने ही चचेरे भाई की हत्या कर दी है। हत्या के बाद शव को जमीन में दफनाया है। 8 दिसंबर से घर से लापता था लाडनू थाना क्षेत्र का 12 वर्षीय बच्चा। निरुद्ध किए गए बालक की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद किया है। नाबालिग का शव लाडनू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। नाबालिग का शव लाडनू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने और आपको बता दें डीडवाना से ये बड़ी खबर है, जहां पर फ्री फायर और पबजी की वजह से एक 12 साल के बच्चे की जान चली गई है। अब इसी खबर पर हमारी सहयोगी नरपत जोया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मसला रहा, कैसे ये गेम इतना हावी बन गया कि जान ले बैठा। देखिए, बताना चाहूंगा कि ये 3 दिन पहले की घटना है, जब एक बच्चा घर से गायब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि पबजी गेम खेलने के चक्कर में जो बच्चा है वो घर से नाराज होकर निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई है, जिस बच्चे की निशानदेही पर बच्चे का जो शव है वो जमीन से दफनाया हुआ मिला है, तो उसकी जो पबजी गेम के में जो पैसे लगाने के चक्कर में ये हत्या हुई थी। और फिलहाल जो बच्चा जो निरुद्ध किया गया है, उसकी निशानदेही पर जो बच्चे का शव है जो निकालकर लाडनू के चिकित्सालय में लाया गया है। और फिलहाल जो पुलिस है इसका पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के साथ अभी बैठी है और जांच चल रही है। जी नरपत, ये भी जानना चाहूंगी, जिस किशोर को निरुद्ध किया गया है उसकी उम्र लगभग कितनी होगी? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये दोनों चचेरे भाई थे और ये बच्चा भी है जो नाबालिग है, और जो जिससे निरुद्ध किया गया नाबालिग बच्चा है, और उसकी उम्र है जो 12 साल बताई जा रही है। जी अच्छा, और ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि मतलब मामला इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि खेल खेल में ये जिंदगी और मौत का खेल हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात, चलिए नरपत, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कपिल शर्मा जुड़ चुके हैं, मनोचिकित्सक आप है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में बच्चों को हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है कि थोड़ी देर के लिए वो कुछ सीख लेंगे उससे, पर अब ऐसे में जब ये गेम जिंदगी पर भारी पड़ने लगते हैं, क्या वजह इसके पीछे? हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपको? जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि आजकल के वक्त में हम देख पा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के हाथ में, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, पर अब यही मोबाइल लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है। देखिए, इसमें जो सबसे कॉमन समस्या है ना, इसको रखा गया है जो नॉन सब्सटेंस एडिक्शन जो होते हैं ना, जिनके अंदर कोई आप ऐसी चीज अपने शरीर में नहीं डालते हैं लेकिन फिर भी वो आपको अफेक्ट करती है, वो आपको प्रभावित करती है। ऐसे नशे के अंदर वीडियो गेमिंग एडिक्शन जो है उसको रखा गया है अभी। और ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स है मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, उनके अंदर इनको रखा गया है। एक्चुअली होता यह है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, इनको जब वीडियो गेमिंग और मोबाइल जो होते हैं उनको जब देना स्टार्ट करते हैं पेरेंट्स, तो उनको इतनी समझ नहीं होती है और वो धीरे धीरे इसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो रियलिटी से काफी दूर हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो गेम्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है इसके अंदर की माँ बाप इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं और बच्चा होता है वो बहुत ही मतलब कच्चे मन वाला होता है, जिसके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि उसको अपने डिसीजन क्या लेने हैं, क्या पूरा कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है। तो ये समस्याएं खड़ी होती रहती हैं इसमें। बिल्कुल कपिल जी, इसका सही तरीके से किस तरीके से निवारण हो सकता है इस तरीके की समस्याओं का, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब ऐसा केस सामने आया है। कई बार हमने देखा है कि काफी सारे गेम्स के चक्कर में बच्चों ने खुद ने सुसाइड कर लिया या दूसरे पर आत्मघाती हमला कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें इस चीज को और ज्यादा गहराई से और ज्यादा मतलब सख्ती के साथ इस चीज को समझना पड़ेगा
कि बच्चे मन के कच्चे होते हैं वास्तव में, और आप उन्हें जिस चीज के पीछे कर देंगे वो उसी चीज के पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, आप उनके हाथ में मोबाइल देंगे तो वो मोबाइल को बहुत एक्सेस यूज करेंगे, बुक्स देंगे तो बुक्स के पीछे पड़ जाएंगे, गेम्स में आउटडोर एक्टिविटीज में शामिल करेंगे तो वो आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज है उनके अंदर रहेंगे। हमारे साथ समस्या ये हो रही है कि अभी फिलहाल जो आउटडोर एक्टिविटीज, चलिए कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब लाडनू के थानाधिकारी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसे ये पता चला कि इस बच्चे ने हत्या की है और क्या वजह प्रमुख तौर पर आपको नजर आ रही है? क्या वाकई में गेम ही ये वजह है? बिल्कुल मैम, ये 8 तारीख को बच्चे का गुमशुदगी की मैसेज आया था जिसपे हमने नाबालिग होते हुए FIR दर्ज की, और उसके सेकंड डे से ही एक थ्रेटिंग आना चालू हुआ कि, और वो सारी थ्रेटिंग शुरू हुई एक सोशल साइट पे, इंस्टाग्राम पे। उसके एक अंकल रहते हैं उनके पास में, और उनसे इस तरह का कहा गया कि बच्चा दिल्ली में है, सैफ है, इतना पैसा दो, और वो सारी डिमांड ऑनलाइन कर रहा था फोन पे कि आप पैसा डालने से पहले खाते का बैलेंस दिखाइए और उसके बाद फिर फोन पे के लिए मैं आगे अप्लाई करूंगा। हमें लगा कि ये बच्चा खुद भी इस तरह के 3-4 गेम्स है, जैसे फ्री फायर है, ड्रैगन क्वार्ट्स है, ये सारे ऐसे गेम है जो रिचार्ज होकर के फिर खेले जाते हैं और एक लत तरीके से, जैसे नशे की एक लत है उसी तरह से इनकी एक लत रहती है। तो हमें लगा बच्चा भी हो सकता है इस तरह का, घर वालों को थोड़ा सा प्रेशर में लेके पैसा लेना चाह रहे हो। लेकिन जिस तरह से उनके अंकल की जो सारी चैट थी और उसके बाद में अपने उनकी डिटेल सोशल मीडिया की और सारी चीजें नेट के थ्रू हमारी साइबर टीम को दिया काम, और वहां से हमें ऐसी चीजें जानकारी आई कि जो मृतक है उसके परिवार से ही हॉटस्पॉट के जरिए एक जीमेल आईडी है वो क्रिएट हुई है, और उसके साथ साथ धीरे धीरे हमें ये सारी चीजें लिंकअप होती गई, और एंड ऑफ सारा ये निर्णय आया कि ये बेसिकली इन गेम्स के जो ऑनलाइन गेम्स है इनके आदी थे और काफी पैसा इनका इनमें लग चुका था, और इसके लत के कारण ही ये चाह रहे थे कुछ पैसा मिले और हम और करें। तो दोनों ही नाबालिग बच्चे, मृतक भी नाबालिग है और जिसको घटना को अंजाम देने वाला। चलिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।